मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक और अवसर दिया कि आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आएं और विवाहिक जीवन के संबंध में परमेश्वर का वचन क्या कहता है या परमेश्वर के विवाह के संबंध में योजना क्या है, उस विषय को हम इस श्रृंखला में सीख रहे हैं। आइए हम लोग आज के इस सेशन में जाने के पहले अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की आत्मा हमें अपने वचन के द्वारा विवाहिक जीवन की गंभीरता को समझने के लिए हमें सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपकी पवित्र उपस्थिति में आने का आपने सहायता किया। प्रभु, विवाहिक जीवन के विषय में जब हम आपके पवित्र वचन को सीख रहे हैं प्रभु, इस पूरे विवाहिक जीवन को प्रभु, इसकी स्थापना आपने की है और आपकी योजना को समझने के लिए हम एक एक को सहायता कर, जो कोई ये वचन सुने प्रभु, उनका विवाहिक जीवन आशीषमय हो और आपके नाम की महिमा का कारण बना दे। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पिछले सेशन में हम लोग विवाहिक जीवन से संबंधित 3 विषयों को हमने ध्यान दिया था। सबसे पहला, विवाहिक जीवन की स्थापना परमेश्वर ने खुद की है, और दूसरी बात थी कि विवाहिक जीवन में 2 व्यक्ति कैसे एक हो जाते हैं, और तीसरी बात जो हमने ध्यान दिया था कि दूसरा विषय था कि विवाहिक जीवन एक स्त्री और पुरुष के बीच में है, और तीसरा था कि विवाहिक जीवन में कैसे 2 व्यक्ति एक हो जाते हैं। ये चीज़ों को हमने ध्यान दिया था। आइए आज के हमारे अध्ययन में हम देखते हैं कि विवाहिक जीवन एक जीवन भर की एक वाचा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर हमें एक एक को सहायता करे, जिनका शादी विवाह हो चुका है, जो पारिवारिक जीवन में है। नंबर 2, जो अभी पारिवारिक जीवन में विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप परमेश्वर के वचन में विवाहिक जीवन कितना गंभीर है, महत्वपूर्ण है, उस बात को हम समझ सके। आज हम समाज में देखते हैं कि किस प्रकार विवाहिक जीवन टूट रहे हैं, कैसे समाज बिगड़ रहा है। आजकल समाज की हालत हम एक एक जानते हैं। लोगों के पास पैसा है, मकान है, धन और दौलत सब कुछ है, लेकिन विवाहिक जीवन बिगड़ चुका है। आज बाहर से देखने को सब ठीक लगते हैं, लेकिन परिवारों के अंदर जब हम झांक कर देखते हैं तब हमें मालूम चलता है समाज कितना सड़ चुका है। और आज कोर्ट कचहरियों में भी जाकर जब हम देखते हैं कितने दंपतियां उधर खड़े हैं, किसके लिए, किस बात के लिए खड़े हैं, कैसे ना कैसे कचहरी के द्वारा विवाहिक जीवन से मुक्ति मिल जाए। कितनी हैरानी होती है जब आप कोर्ट कचहरी में विवाहिक जीवन में पति और पत्नी को जब हम देखते हैं, और कई केसों में बच्चे, मासूम बच्चे भी उधर खड़े हैं। उन बच्चों का क्या दोष, ससुर सास माँ बाप भी खड़े हैं। अब जो इतने प्लानिंग के साथ ये सब कुछ तय किया था, वो सब ऐसे कैसे बिखर गया। कितने तो मर चुके, दुखी होकर किसी को ना बताते हुए खुद की अपनी जान ले डाली। कितनों ने मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर अपने को जलाया है। कितने घरों में मारपीट होती है। कोई इज्जत को, अपने परिवार की इज्जत को बचाने के कारण वो किसी को बताते नहीं हैं, चुपचाप घुट घुट कर ये सब बातों को सहते हैं। ऐसे में आप परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं कि विवाहिक जीवन कितना आशीषमय है, परमेश्वर ने इसकी स्थापना की है। हमने पिछले सेशंस में वो सीखा। एक बड़ी योजना से परमेश्वर 2 व्यक्तियों को
जिनको परमेश्वर ने खुद बनाया। परमेश्वर सृष्टि करता है इन दोनों का, ठीक समय पर दो व्यक्तियों को कैसे आमने सामने लाता है और फिर दोनों अपनी मंजूरी देते हैं। माँ बाप भी उसमें अपनी मंजूरी देते हैं, रिश्तेदार भी मंजूरी देते हैं, कलीसिया भी पीछे से अपनी मंजूरी देने के बाद फिर परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में इनकी मंगनी होती है। मंगनी के बाद फिर सब रिश्तेदारों को और दोस्त मित्रों को बुलाकर उनके सामने, परमेश्वर के सामने परमेश्वर से वाचा करते हैं, शपथ करते हैं। उससे हमने ध्यान रखना परमेश्वर की योजना कितनी गंभीर है। उस बात को समझने के लिए आइए हम परमेश्वर के वचन में, प्रभु यीशु के पास कुछ फरीसी आए और कुछ सवाल कर रहे हैं। पढ़िएगा मत्ती 19वां अध्याय का 1 से लेकर 6 तक मैं पढ़ूंगा। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यहूदिया के देश में यरदन के पार आया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहां चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इधर हम प्रभु यीशु के सामने जब फरीसी आए हैं, उसकी परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार का सवाल पूछ रहे हम देख रहे हैं। वो वैवाहिक जीवन में त्यागने के विषय में, डिवोर्स के, तलाक के विषय में सवाल पूछ रहे हैं। क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? आज तलाक एक आम बात बन चुकी है। समाज कितना बिगड़ चुका है। जो एक समय खड़े होकर वायदे किए हैं वो आज तलाक की बातें करते हैं। एक बार ये तलाक की बात मन में आ जाए फिर वो परिवार चले कैसे? परमेश्वर ने ना जोड़ा है। आपके जीवन में परमेश्वर ना ये व्यक्ति को लेकर आए। आप में से कई विश्वास में आने के पहले आपका विवाह हो चुका है। अब जब आप विश्वास में हैं तो अब तक शायद आपको विवाहिक जीवन का गंभीरता नहीं मालूम था। बेशक आप विवाहित हैं, समाज में आप विवाहित करके जाने जाते हैं। तो जब हम विश्वास में आए, प्रभु को जब पहचाने, तब हम प्रभु के प्यार को भी समझते हैं, अपने जीवन के उस गंभीरता को समझते हैं कि मैंने और आपने कितने ध्यान से अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है। परिवार में माँ बाप के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, ये जो संबंध है ये ऐसे अचानक हुआ नहीं है। परमेश्वर की योजना है जिसके तहत परमेश्वर एक व्यक्ति को आपके जीवन में लेकर आया। समाज आज इतना बिगड़ गया, वो सोचते हैं पहले शादी के पहले हम इकट्ठे कुछ दिन रह लें, या उसके पहले फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा थोड़ा डेटिंग कर लें, उसके बाद फिर सब कुछ जल्दीबाजी में सब कर लेते हैं और करने के बाद फिर बोलते हैं अब नहीं रहेंगे, इसको छोड़ेंगे, अगले के पास चले जाएंगे। आज कितने विश्वासी भी कचहरी के दरवाजे खटखटाते हैं। बहुत दर्द होता है। प्रभु के जख्मों को हम और कितना गहरा करते हैं जब दो व्यक्ति जिन्होंने यीशु को प्रभु कर कर माना है, कचहरी में जाकर दरखास्त देते हैं कि हम दोनों को आप अलग कर दीजिए। ये परमेश्वर अगर सरकार मान भी ले, अगर कचहरी मान भी ले, तो भी स्वर्ग तो कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब जब स्वर्ग कभी स्वीकार नहीं करेगा, कचहरी से तलाक लेकर फायदा क्या है?
मरते दम तक तो विवेक तो आपको दोष देगा। इधर आपने ध्यान रखना, प्रभु यीशु से जब यह सवाल पूछा गया, प्रभु यीशु वो उस विवाहिक जीवन के गंभीरता के विषय को सामने रख रहे हैं। इधर हमने देखना कि विवाहित जीवन में जब एक व्यक्ति प्रवेश करता है, पर उसके सिद्धांत क्या है? परमेश्वर दो को लेकर आया, दोनों को लाने वाला परमेश्वर है। हाँ, बेशक किसी दोस्त, रिश्तेदार या माँ बाप को इस्तेमाल किया है। और जब ये दो व्यक्ति आपस में जब एक दूसरे को मिले हैं, तब एक एक ने खुद फैसला किया, आपने जो बात लाई मैंने सोचा और मुझे लगा कि ये उचित है, तो इसलिए मैं इसमें अपनी मंजूरी देती हूं। सबसे पहले हमने मंजूरी दिया। इसमें मंजूरी नहीं है विषय, मेरा विषय इधर परमेश्वर दो को लेकर आ रहा है। फिर दोनों ने जब मंजूरी दिया, माँ बाप ने सब तय किया, सब कुछ अच्छा तय होने के बाद फिर हम वचन के अनुसार कलीसिया के सामने दोनों आते हैं, परमेश्वर को गवाह के तौर पर मानते हुए उधर वाचा बांधते हैं, जिसमें पति, पत्नी और परमेश्वर। अब इसमें मैं चाहूंगा कि आप इस बात को ध्यान से सुने। आप एक दूसरे को वायदा करने के पहले, एक दूसरे से वायदा करने के पहले आप परमेश्वर से वाव कर रहे। वाव का मतलब आप वचन दे रहे हैं, आप शपथ ले रहे हैं, आप परमेश्वर से आपने शपथ खाई है। उसके बाद परमेश्वर ने आप दोनों को जोड़ा, हाथ पकड़कर फिर आप परस्पर वायदा करते हैं। मैं चाहूंगा दोबारा आप इस बात को समझें। आपने शपथ पत्नी से या पति से नहीं खाई है, आपने परमेश्वर से शपथ खाई है। उसके बाद परमेश्वर मध्य में खड़े होकर आप दोनों को जब जोड़ रहा है, तब आप एक दूसरे को वायदा करते हैं। अब मैं वो शादी के कार्यक्रम में जो रस्म होती है, मैं आपके सामने वो पढ़ रहा हूं ताकि आप उस बात को समझ सके, क्योंकि कई लोग जिनकी शादी नहीं हुई वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, और जिनकी शादी होगी वो भी इस बात को जरा ध्यान से सुन लें कि हम जब शादी का समय आता है, आप दोनों से सवाल पूछने के पहले हम सभा से सवाल पूछते हैं कि इसमें किसी को आपत्ति है या नहीं। और फिर यदि कलीसिया और रिश्तेदारों के अलावा किसी और को इनके विवाह के होने में कोई उपयुक्त कारण है, तो वो समय देते कि वो बोल सके। और जब किसी को कुछ बोलने के लिए नहीं है, फिर हम बोलते हैं, कुछ समय खामोशी के लिए देने के बाद हम पवित्र कलीसिया के सामने हम कहते हैं, आपकी खामोशी, इस पवित्र कलीसिया में माँ बाप बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, आपके दोस्त बैठे हैं, ये सब के सामने जब आपने खामोशी किया है, तब फिर परमेश्वर को गवाह रख के कहा जाता है, आपकी खामोशी दर्शाती है आपको इस विवाह में कोई रुकावट नहीं है। इस कारण अब से लेकर हमेशा के लिए खामोश रहना है। ये परमेश्वर की उपस्थिति में बोलने के बाद भी कई माँ बाप, कई रिश्तेदार फिर भी बीच में घुसकर कैसे ना कैसे जिनको परमेश्वर ने जोड़ा उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर कोई ऐसा सुन रहा है, मैं आपको चौकस करना चाहता हूं प्रभु के दास के तौर पर, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा, अगर उसको अलग करने में अगर आप हाथ बढ़ाएंगे, उसका परिणाम मरने के बाद नहीं, जीते जी आपको इस पृथ्वी में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर की योजना को आप तोड़ने में आपका एक हिस्सा है। इसलिए अगर कोई ऐसा अभी कर रहा है, मैं आपको चौकस करूंगा, चेतावनी दूंगा प्रभु के नाम पर कि आप पीछे हट जाएं, नहीं है तो आपके लिए परमेश्वर का हाथ भारी पड़ेगा। क्योंकि ये परमेश्वर की उपस्थिति में जिसको परमेश्वर जोड़ता है
उसको अलग करने का किसी मनुष्य को स्वर्ग ने अनुमति नहीं दिया। उसमें कोर्ट का जज हो, चाहे कोई पादरी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे माँ बाप हो, ध्यान रखें, कोर्ट के कचहरी में जज अविश्वासियों के बिना विषय में कहता, लेकिन एक विश्वासी के विषय में भी जज खुद हिचकिचाता है, हैरान होता है, पुलिस भी परेशान होती है। तो ये बात को आप समझिए। अगला, जब कलीसिया को ये चेतावनी दे दी गई, फिर आती है बारी दूल्हा और दुल्हन की। फिर हम दोनों से पवित्र परमेश्वर जो न्यायी है उसकी उपस्थिति में मैं आप दोनों जो प्रतिज्ञा करने जा रहे हैं, वो मनुष्य के हृदय की हर एक गुप्त बातों को जानने वाला है। इस कारण यदि आप में से किसी को भी यदि कोई रहस्य मालूम है जो इस संबंध में रुकावट बन सकता है, वह इस समय कह सकता है। हम आपको कुछ समय दे रहे हैं कि आप इस पवित्र बंधन में प्रवेश करने से पहले मसीह के खून से शुद्ध हो जाएं। जब ये बात हम प्रभु के उपस्थिति में कहते हैं, उसका महत्व कितना गंभीर है। और फिर आप प्रार्थना कर कर, आप प्रभु के खून से शुद्ध होकर, फिर आप परमेश्वर के सामने आप अपनी शपथ को बताते हैं। ये सब दुल्हा से पूछा जाता है। ये पवित्र विवाह परमेश्वर की इच्छा अनुसार होने के कारण परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में दिए गए पवित्र नमूने के अनुसार एक आशीषमय विवाहिक जीवन के लिए, क्या आप इस स्त्री को अपनी पत्नी कर कर स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आप पासबान से नहीं बोल रहे हैं, आप कलीसिया से नहीं बोल रहे हैं, आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि यह परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है और परमेश्वर के वचन के अनुसार है। अगला, जिस प्रकार मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया, उसी प्रकार क्या आप इस स्त्री से प्रेम करोगे? तब आप परमेश्वर से वचन देते हैं, जी हां, जिस प्रकार मसीह अपनी कलीसिया को संभालता और तसल्ली देता है, उसी प्रकार क्या आप यही नमूना का अनुसरण करोगे? मसीह का नमूना अनुसरण करोगे? तब आप बोलते हैं, जी हां। हम बुलवाते नहीं हैं, आप बोलते हैं। फिर सुख दुख में, स्वास्थ्य में, कमजोरी में क्या आप अपनी सहायता करोगे? क्या आप वायदा करते हैं कि इसके जीवन भर अंतिम क्षण तक क्या आप विश्वास योग्य बने रहोगे? इतना वायदा दुल्हन से भी जब कराने के बाद, दुल्हन से भी यही कहा जाता है। यह पवित्र विवाह परमेश्वर की इच्छा अनुसार होने के कारण परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में दिए गए पवित्र नमूना के अनुसार एक आशीषमय विवाहिक जीवन के लिए क्या आप इस पुरुष को अपना पति कर कर स्वीकार करने को तैयार हैं? अपना पति कर कर, जिस प्रकार मसीह की दुल्हन कलीसिया मसीह की आज्ञा मानकर अधीन है, क्या आप इस पुरुष की आज्ञा मानकर अधीन रहोगे? इधर अधीन की बात आती है। आज बहुत से पाश्चात्य देशों में ये बात पूछते ही नहीं है। क्या आप एक अच्छे साथी बनकर आपको प्रेम करोगे? सुख दुख में, स्वास्थ्य में और कमजोरी में क्या आपकी सहायता करोगे? क्या आप वायदा करते हैं कि आपके अंतिम श्वास तक आप विश्वास योग्य बने रहोगे? और फिर हम उसके बाद दूल्हा से प्रतिज्ञा कराते हैं। आपने प्रतिज्ञा पहले भी सुना होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। आज से जब तक मृत्यु हमें जुदा ना करे, सुख में, दुख में, स्वास्थ्य में, कमजोरी में, समृद्धि और दरिद्रता में मैं आपको परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार प्रेम के साथ पालन पोषण करते हुए और आपको संरक्षित करने का मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा त्रिएक परमेश्वर और कलीसिया की उपस्थिति में देता हूं। दुल्हन कहती है, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको अपना पति करके स्वीकार करती हूं, जब तक मृत्यु हमें जुदा ना करे, सुख में, दुख में,
स्वास्थ्य में कमजोरी में, समृद्धि और दरिद्रता में मैं आपको परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार प्रेम करने, पालन करने और अधीन रहने का मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा त्रिएक परमेश्वर और कलीसिया की उपस्थिति में देती हूं। ऐसे जब आपने वायदा किया, फिर आप दोनों का हाथ पकड़कर जब ये वायदा कराया, फिर परमेश्वर और उसके पवित्र कलीसिया इस करार पर गवाह है। इस करार पर गवाह है। शादी एक करार है, एक परमेश्वर के सामने वाचा बांधना है, जिसमें पति पत्नी दोनों हाथ पकड़कर, हम जब शादियां पढ़ते हैं, दूसरे समाज में लोग अंगूठी पहनाते हैं, हम अंगूठी नहीं पहनाते हैं। हम गले में मंगलसूत्र नहीं डालते हैं। ये दो काम हम क्यों नहीं करते? मंगलसूत्र उतारा जा सकता है, धागा टूट सकता है, अंगूठी उतारी जा सकती है, लेकिन पवित्र विवाह उतारने तोड़ने का कोई गुंजाइश परमेश्वर का वचन नहीं देता है। इसलिए आखिरी में प्रभु यीशु ने कहा, वह इसी वचन को हम बोलते हैं, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा कोई मनुष्य अलग ना करे। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। सो ये वैवाहिक संबंध जो है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा, ये जीवन के अंत तक का एक वाचा है, एक कॉवेनेंट है, एक करार है, जिसको किसी भी कारणवश, मैं दोबारा कहता हूं, किसी भी कारणवश तोड़ा नहीं जा सकता है। परमेश्वर को गवाह रखकर, परमेश्वर से वाचा शपथ खाकर जब ये वाचा बांधा है और उसके बाद आप तोड़ने की बात अगर करें, तो आपका और परमेश्वर के साथ का संबंध कैसा रहेगा? बेशक समाज आपको साथ देगा, शायद पुलिस आपको साथ देगी, लेकिन परमेश्वर आपको साथ नहीं देगा। उस बात को अच्छी तरह समझना, क्योंकि आप परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। बात बेशक कुछ भी हो जाए, कोई भी विषय तलाक के लिए आधार नहीं है। मैं दोबारा कहता हूं, नए नियम कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति में शादी को तोड़ने का कोई भी आधार नहीं। केवल जिसने जोड़ा वो मृत्यु के द्वारा ही उस संबंध को तोड़ता है, बाकी किसी को इसे तोड़ने का अनुमति नहीं है। मैं चाहूंगा आप इस बात को समझ ले। शायद आप तलाक की बात सोच रहे हैं, शायद आपने तलाक दे दिया है, आपकी पत्नी आपका पति अलग, आप अलग है, शायद शादियां नहीं हुई हैं अभी। आप इस बात को दोबारा सोचें कि आपका परमेश्वर के साथ का संबंध, इधर तलाक उस संबंध पर असर करता है। इधर आपने तलाक दिया तो आप अनंत काल में कलीसिया जब जाएगी, आप किस आधार पर जा सकते हैं? मैं एक प्रभु के दास के तौर पर वचन जो हमें अधिकार देती है, उस अधिकार से मैं आपसे पूछता हूं, जब आपने पारिवारिक संबंध को आप जानबूझकर तोड़े हैं और उसके बाद आप कलीसिया में आते, आपको हम कलीसिया में कैसे ले सके? आपको हम संगति किस आधार पर दें कि आपने प्रभु की उपस्थिति में ये बात को की है? सो इधर ध्यान रखें, ये पवित्र बंधन जो है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। ये जीवन के अंत तक, पहला, ये जीवन के अंत तक, मरते दम तक का एक संबंध है। हाँ, इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं, पत्नी या पति के मरने के बाद दोबारा विवाह करने में परमेश्वर का वचन कोई रोक नहीं लगाता है। विवाह दोबारा कर सकते हैं अगर एक साथी का मौत हो गया है, लेकिन मौत के अलावा दूसरे से अगर आप शादी करते हैं, इधर तलाक देकर,
वो व्यभिचार कहलाता है। सो इस बात को मैं चाहूंगा कि आप समझें। अब प्रभु यीशु के वचन को, सो वे अब दो नहीं है। अब वो दो नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा अब वो दोनों एक हैं, परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, मैं इधर रुकता हूं। अब वो दो नहीं है, अब वो एक है परमेश्वर के नजर में। अब वो दोनों एक तन है। इधर फरीसी देखिए ना कैसे सवाल पूछ रहे हैं अलग करने की बात को। सब प्रभु यीशु पारिवारिक जीवन का वो आधार, उस सिद्धांत को इन फरीसियों के सामने, जो व्यवस्था को अच्छी तरह जानते हैं, उनको वैवाहिक जीवन के उस सिद्धांत को सामने रख रहे हैं। अब ये सिद्धांत को जब रख दिए, अब फरीसियों के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार नियम बनाता है, लेकिन ध्यान रखें ये वैवाहिक जीवन की स्थापना सरकार ने नहीं की है जो कि सरकार अलग कर सके। समाज ने नहीं की जो कि समाज अलग कर सके। इसकी स्थापना जिसने की है केवल वही इसको अलग कर सकता है। सो इधर ध्यान रखना, इस संसार के, हम शादी जब होती है कागज में साइन, हम लोग शादी के विवाह की पूरी समारोह होने के बाद, आशीर्वाद बोलने के बाद ये कागज में साइन कराते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? ये कागज महत्वपूर्ण नहीं है। शादी का संबंध इस कागज में लिखे गए या उसमें के सिग्नेचर पर आधारित नहीं है। कागज फट सकता है, कागज जल सकता है, कागज गुम हो सकता है। दो व्यक्ति एक कागज के सहारे नहीं जुड़े हैं, इन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है। सो इसलिए हमने ध्यान रखना है कि परमेश्वर जब एक को लाया, वो संबंध कितना मजबूत होना चाहिए। समाज इसको तात्कालिक मानता है। तो इधर आप देख सकते हैं समाज आज कितना बिगड़ चुका है। इसलिए विश्वासियों से कहा जाता है इस सड़े हुए समाज के साथ एक समाज जुए में ना जुटें। जिस समाज को कोई आधार नहीं है, जो समाज बदलता रहता है, जिसके नियम बदलते रहते हैं, हम उसको देखकर नहीं चलते। समाज की स्वीकृति नहीं है हमारे लिए महत्वपूर्ण, हमें परमेश्वर की स्वीकृति है सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि समाज के सिद्धांत प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। इसलिए हमने ध्यान रखना है कि कोई भी आधार हो, वचन के अनुसार तलाक के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब ध्यान रखें, एक विश्वासी शादी को कैसे देखता, एक अविश्वासी शादी को कैसे देखता। एक अविश्वासी के लिए, संसारिक व्यक्ति के लिए कोर्ट कचहरी चाहिए, उसको कागज चाहिए, उसको सिग्नेचर चाहिए, उसको गवाह की जरूरत है। लेकिन एक विश्वासी को वो गवाह के आधार पर नहीं है, वो कागज के सिग्नेचर पर महत्व नहीं दे रहा है। वो अपने साथी को कैसे देख रहा है? कागज में सिग्नेचर के कारण नहीं, परमेश्वर आपको मेरे जीवन में लाया, मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी है और आपसे मैंने वायदा किया है। इस क्या वायदा किया है कि मैं दुख में, सुख में, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, मैं अपने सुख को नहीं देखूंगा, मैं आपके सुख को देखूंगा। आपकी खुशी मेरा लक्ष्य होगा, मेरी खुशी महत्व नहीं रखती है। परमेश्वर इसलिए माँ बाप को छोड़कर ये दोनों एक हो जाएंगे, ऐसे वचन में क्यों लिखा है? परमेश्वर क्यों कहता है पुरुष माँ बाप को छोड़कर स्त्री के साथ एक हो जाएगा? उसका मतलब माँ बाप के संबंध से भी नाजुक संबंध है पति पत्नी का परस्पर का संबंध। उस बात को आप अच्छी तरह समझें। माँ बाप हमें प्यार करते हैं, उन्होंने हमें देखभाल किया, उनका स्थान हमारे जीवन में जो है वो है, लेकिन वो संबंध से भी बहुत गंभीर, बहुत नाजुक एक संबंध है पति और पत्नी का। इसलिए वचन में परमेश्वर ने कहा माँ बाप को छोड़कर पुरुष
स्त्री के साथ एक तन हो जाएंगे। दोनों, पुरुष अकेला नहीं, स्त्री भी, ये दोनों दुनिया का सबसे बड़ा अजीब और अजीब काम है जब दोनों को परमेश्वर एक करता है। खूबसूरती के कारण नहीं, दहेज के कारण नहीं, पैसे के कारण नहीं, पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं। परमेश्वर ने ये आत्मा को मेरे हाथ में दिया है। मैं इनको पति मानती हूं, मैं इनको पत्नी मानता हूं। इनको परमेश्वर जब मेरे जीवन में लाया, मैं वो जिम्मेवारी उठाऊंगा। ये परमेश्वर ने मेरे कंधे पर जब ये जिम्मेवारी दी, चाहे कितना भी कमजोरी हो जाए, शरीर कमजोर हो जाए, खूबसूरती चले जाए, तो भी ये जिम्मेवारी, ये बोझ नहीं है, ये मेरे लिए जिम्मेवारी है। कभी भी अपनी पत्नी या अपने पति को बोझ ना समझे। वो परमेश्वर ने दी जिम्मेवारी है जिसको हम मरते दम तक उठाएंगे। जिसके साथ मैं अगर पत्नी जो मेरे को जिम्मेवारी दी, मैं अगर जिम्मेवारी निभाऊं, तो परिवार में वो खुशी भी है, वो शांति भी है, जिसको दोनों आपस में बांटते हैं। दोनों की खुशी, दोनों की शांति कितना आशीष का कारण बनता है, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। इसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा करता है। दोनों एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। चिपके का मतलब क्या है? अब इन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई बात। इसलिए आपके परिवार में कोई भी बात हो जाए, तलाक की बात को शैतान मन में लाएगा, लोग लाएंगे। आपने उस विचार को अपने अंदर जड़ पकड़ने नहीं देना है। तलाक की तो बात दूर की, ये मेरे लिए बोझ नहीं, चाहे जैसे भी हो, प्रभु मुझे दे रहा जिम्मेवारी है, मैं खुशी से इस जिम्मेवारी को उठाऊंगा। और तब जाकर दोनों एक होंगे, क्योंकि कोई इन्हें अलग नहीं कर सकता है। आप देखे होंगे कई जगह में पति पत्नी का झगड़ा होता है, तो समाज वाले आकर तमाशा देखते हैं, और फिर बीच में अगर कोई दखल डालने लगे तो ये दोनों एक हो जाते हैं। उससे क्या मालूम चलता है? दिल से एक है। झगड़ा जरूर होता है, लेकिन दोनों दिल से एक हैं। इसके लिए दोनों की एक का मतलब क्या? जब दोनों एक हैं, दोनों की भावनाएं, सोच, इच्छाएं एक हैं। और इसलिए ध्यान रखें, परमेश्वर ही इसको अलग कर सकता है। तो इधर हम ध्यान रखें, अब्राहम जब सारा का मौत हुआ, अब्राहम तंबू के बाहर रो रहा है। वो एक उदाहरण आप जरा देखें। पत्नी जब मर गई, बुजुर्ग होकर जब मरी है, अब्राहम रो रहा है। क्यों? एक जीवन साथी थी। आखिरी दम तक कैसे वो अपने पति को आदर देती थी, और अपने आप को भी 2 बार दे डाला अन्य जातियों के लिए, ताकि पति की जान बच जाए। इधर आप और मैं ध्यान रखें। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आप इस सेशन के द्वारा आप समझ पाए हैं कि मैंने जो करार किया है, मैंने जो वाचा बांधा है, कितना गंभीर है। ये मैंने परमेश्वर से वाचा बांधा है, और उसके बाद अपनी पत्नी को, अपने पति को मैंने पवित्र कलीसिया के सामने त्रिएक परमेश्वर को गवाह खड़ा कर कर मैंने वायदा किया है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसलिए हमारे पास भी जब ये बातें आती हैं, हम भी बहुत डर लगता है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये 2 ना हो, ये अलग ना हो, इन्हें तू जोड़ दे। कितनों के लिए हमने शादियां पढ़ी हैं, आज भी मैं कितनों की शादियां पढ़ा हूं, उनके लिए हम आज भी प्रार्थना करते हैं। हमें नहीं मालूम उनका पारिवारिक जीवन कैसे, बच्चे हुए हैं नहीं हुए हैं, वो आज इस समय कहाँ हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जहाँ कहीं हैं, हम उनके लिए जैसे प्रभु का आत्मा याद दिलाता है, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, और हम आशा करते हैं कि उनका पारिवारिक जीवन आशीषमय है।
वैसे ही इन क्लासों के द्वारा, ये सेशंस के द्वारा हमारी भी यही कामना आपके विषय में यही है। अगर आपकी शादी हो गई तो हमारी कामना है, हमारी प्रार्थना है कि आपका पारिवारिक जीवन आशीषमय हो, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, आपके बच्चे आपको धन्य कह सके, आपके बच्चे आपके कारण गर्व के साथ समाज में चल सके। माँ बाप का संबंध कितना तसल्ली देता है। अगर आप शादी की बात सोच रहे हैं, मेरा आपसे विनती है, प्रार्थना करें और इसकी गंभीरता को समझकर विवाहिक जीवन में आप प्रवेश करें। और फिर अगर आप में से किसी का तलाक के कगार पर है, मैं चाहूँगा कि आप प्रार्थना करें। अगर आप अलग हो गए और अभी तक शादी नहीं हुई है, इस बात को आप सोचें, प्रार्थना करें और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन सेशंस के द्वारा जब हम वचन सीख रहे हैं, पारिवारिक जीवन में जो हमने करार तेरे साथ किया है और आपस में जो वायदा किया, उसकी गंभीरता को समझने के लिए हम एक एक को सहायता कर प्रभु, ताकि हमारा विवाहिक जीवन आशीषमय हो और तेरे नाम के महिमा के लिए हो सके। अन्य जातियों के बीच में जब समाज टूट रहा है प्रभु, हमारा पारिवारिक जीवन बहुतों के लिए तसल्ली का कारण हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत में आशीष दे।